क्लास हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये देख लिया था कि ह्यूमन कैसे रिलेटेड है गवर्नमेंट से, कैसे उसके ऊपर आश्रित है, आश्रित कह सकते हैं हम लोग, आश्रित है। गवर्नमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और जैसे होता है कि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं या हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, ऐसी चीज़ें लोग क्यों बोलते हैं और हम कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को बेटर बना सकते हैं, हमें इस चीज़ में पार्ट लेना होगा। नॉर्मली अगर हम जो डेली लाइफ भी जीते हैं उसमें भी पॉलिटिक्स कैसे हमें अफेक्ट करती है, डर्टी पॉलिटिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हम आगे का स्टार्ट करते हैं। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड to the affairs of government. In fact, what governments do is relevant because it affects the life of the people in many different ways. अब पॉलिटिक्स जो होती है या गवर्नमेंट जो होती है, जो भी काम करती है, ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट ज़रूर करती है, अलग अलग तरीके से करती है। कैसे, हम आगे देखते हैं। आगे का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बैड गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट डिटरमाइंस इट्स सिटीजन्स, गुड गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द कंट्री, एक्सप्लेन। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। We see that governments determines our economic policy and foreign policy and education policy. हमारी एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट करती है। These policies can help to improve the life of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. अगर गवर्नमेंट अच्छी है, अगर इन सब चीज़ों पे काम करती है, तो एजुकेशनल पॉलिसी हुई, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुई, फॉरेन पॉलिसीज़ हुई, ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट करप्ट है, कोई अगर इनएफिशिएंट है, इतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही है, एफिशिएंट नहीं है इतनी, तो हमारी जो लाइफ है एक तरह से बहुत ख़तरे में पड़ सकती है, हमारी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है, हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसको ख़तरा हो सकता है। इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउ एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, market closed down and school are shut, these disrupts our life. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule get affected. अगर सपोज़ करो जैसे कि दंगे होते हैं, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, दंगे होने से अगर कोई चीज़ है जैसे कि कोई डिमांड है वो पूरी नहीं हुई, लोगों ने दंगे कर दिए, अब गवर्नमेंट को उस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो मार्केट बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, उससे हमारी डेली लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी। अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई अगर बहुत इमरजेंसी में है, कोई चीज़ की अर्जेंसी है, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, स्कूल का शेड्यूल चेंज होगा, अफेक्ट होगा। सिलेबस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड एंड वी मे हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास, एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर एग्ज़ाम एंड पे ट्यूशन फ़ीस। स्कूल बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे तो हमें एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन्स को ट्यूशन्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगी। If on the other hand the government makes policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to good school and get a decent job. और उसी जगह पर अगर गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट एफिशिएंट है, गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, गवर्नमेंट नॉन करप्ट है, रिलायबल है, तो उसी जगह पे या हार्ड वर्किंग है, तो उसी जगह पे अच्छे स्कूल्स होंगे, हम लोगों को अच्छी जॉब मिल सकेगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और जो भी चीज़ें बैड गवर्नमेंट ने ख़राब की हैं वही चीज़ें गुड गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे बैड गवर्नमेंट के। सिंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, वी टेक लाइवली इंटरेस्ट इन वॉट गवर्नमेंट डू, वी फॉर्म एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन इन आर्टिकुलेट आर डिमांड्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर चीज़ है, अब गवर्नमेंट है, उसका हर एक्शन हमें बहुत डीपली अफेक्ट करेगा, ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो अफेक्ट कहीं ना कहीं तो करेगा ही करेगा। तो अगर कोई चीज़ है जो सही नहीं है, हम क्या करते हैं, कुछ एसोसिएशन बनाते हैं, एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं और डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ गलत है या इस चीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। वी नेगोशिएट विद अदर एंड ट्राई टू शेप द गोल ऑफ दैट गवर्नमेंट परस्यू। हम लोग नेगोशिएट करते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, अब गवर्नमेंट उस चीज़ को कितना अग्री करती है, कितना उसको सीरियसली लेती है उसके बारे में। तो हम अगर हम अवेयर होंगे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो
लॉज हैं उनको लेके अगर हम अवेयर हैं तो ही हम इन सब चीज़ों के लिए नेगोशिएशन के लिए तैयार होंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। When the government disagree with the policies of the government, when we disagree with the policies of government, we protest and organize demonstration sorry to persuade the government to change the existing law. अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है जिससे हमें दिक्कत है उस चीज़ के बारे में सोचे कम से कम। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन of our representative and discuss whether corruption has increased or decreased. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservation of specific group are just or not. We try to understand why some parties and leaders win elections. In this way, we look for the rational underlying the prevalent chaos, decays, and aspire to create a better world. अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ रखिए, डिके। डिके मतलब किसी चीज़ का डिक्लाइन होता है, किसी की चीज़ का क्षय होता है ना। और इसमें ये दे रखा है कि हम जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस चीज़ को लेकर बात करते हैं, गवर्नमेंट से डिस्कस करते हैं। हम इस चीज़ से बात करते हैं कि जो करप्शन है वो बढ़ा है या घटा है, और करप्शन की जड़ कितनी मजबूत है अभी इस टाइम पे। रिजर्वेशन किसी को दिया गया है तो वो इनफ है या नहीं है, उसका कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो पार्टी क्यों जीती है या वो लीडर क्यों जीता है। इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को डिक्लाइन और जो भी, अच्छा, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट जीतती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वजह होती है जीतने की। उनके कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ का वो बोलते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉमिस कर ले और उस चीज़ को अगर फुलफ़िल ना करे तो वो बैड गवर्नमेंट में आती है। अगर ऐसा ही कोई इलेक्शन जीतता है तो हमने पहले किसी को इलेक्ट किया है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया, अब हम उससे एक तरह से, या जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से उनसे एक रिपोर्ट मांग रहा है कि जो भी आपने किया है वो बताओ, करप्शन इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ, क्या है, आपने किया क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब पूछेंगे जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। To sum up, politics arises from the fact that we have different version of what just and desirable for us and our society. It involves multiple negotiation that goes on the society through which collective decisions are made. At one level, it involves the government, what government do and how they relate to the aspiration of people. At another level, it involves how many people struggle and influence decision making. People may be said to engage in politics activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activity which are designed to promote social development and help to resolve common problems. अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें मल्टीपल नेगोशिएशंस होते हैं जिसके अंदर सोसाइटी में कुछ कलेक्टिव डिसीजंस बनते हैं, जिसमें एक लेवल हम ये कह सकते हैं कि एक लेवल ऐसा है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे करती है और वो कैसे हम सब से रिलेट करती है, कैसे जो भी वो काम कर रहे हैं वो कहाँ से हम लोगों से रिलेटेड है। क्योंकि पता है एक चीज़ होती है जैसे कि हमसे अगर कोई चीज़ रिलेटेड है ना तो हम उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे रिलेटेड नहीं है तो उस पर हम स्टैंड नहीं लेते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे कहीं ना कहीं तो रिलेट होती ही है। तो फर्स्ट लेवल तो ये हो गया। सेकंड लेवल पे क्या होता है कि लोग तब इन्वॉल्व होते हैं या तब नेगोशिएट करते हैं जब उनका कहीं पर इन्वॉल्वमेंट, उनसे कहीं वो चीज़ रिलेट हो रही हो, फिर उसको प्रेशर डालते हैं ताकि वो चेंज आए उस चीज़ में। कोई भी एक नेगोशिएशन है उस चीज़ को प्रेशराइज तब करेंगे जब कहीं ना कहीं वो उनसे रिलेट हो रही हो। ठीक है, अब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ में जब कोई कलेक्टिवली कुछ काम करना हो, जैसे कि अगर कोई एक ट्राइब है, कोई एक समूह है, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ करनी है तो लोग ग्रुप में आके कलेक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि हमारा ये एक लॉ है या ये ऐसी चीज़ है, इस चीज़ को मॉडिफाई करना है या इस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो उस चीज़ के लिए नेगोशिएट करते हैं। उसमें एक और चीज़ होती है कि तब पार्ट लेते हैं जब सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना हो। सोशल डेवलपमेंट एज इन कोई भी चीज़, जैसे कि रोड्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं या किसी भी सिटी का डेवलपमेंट है या साफ़ सफाई का है या कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा हो, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल मतलब
कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट होगा तो मेरा भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे रिलेटेड है। तो जब भी सोशल डेवलपमेंट की बात आती है तब हम लोग पार्ट लेते हैं उस चीज़ में, उस चीज़ को नेगोशिएट करते हैं, उस चीज़ में प्रेशराइज़ करते हैं। या फिर कोई कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर पानी की प्रॉब्लम है तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके लिए होगी और सोशल डेवलपमेंट में भी आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये जो नेगोशिएशन है हम कह सकते हैं काम आता है। ठीक है। और आपको मैंने ये बता दिया है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। अगर कोई गवर्नमेंट ख़राब है, कोई बैड गवर्नमेंट है या कोई काम नहीं कर रही है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो कैसे काम करती है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है कि हाउ डज़ पॉलिटिक्स अराइज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आप यहाँ पे इस चीज़ को मार्क कर लेना ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है। और उससे रिलेटेड एक बार आप, अगर आपके पास बुक है तो एक बार आप इसको पढ़ लेना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नोट्स मार्क कर लेना, नोट्स बहुत ज़रूरी रहेंगे। आप जब एग्ज़ाम टाइम पे कोई बुक लेके नहीं बैठ सकते, आप नोट से ही पढ़ेंगे सारी चीज़ें। और कोई भी डाउट होता है तो हम वो चीज़ बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।